नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज कहानियों के सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिसके द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई हैं। आज मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करती है, जो ये दिखाती है कि तुम्हारा समाज सिर्फ झूठी सांत्वना देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, जो ये दिखाती है कि समाज अपने क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस प्रकार एक हंसता खेलता हुआ परिवार को तबाह कर देता है। ये दिखाती है कि समाज आपकी झूठी शान के लिए अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करता है, और उसके साथ साथ जो समाज का अपना मुखिया बने बैठे होते हैं, वो सिर्फ अपनी झूठी मान मर्यादा बचाने के लिए किसी गरीब का घर नष्ट भी कर सकते हैं। इस कहानी का नाम है मृतक भोज। इस कहानी में जो एक परिवार का मुखिया होता है, उसके निधन के बाद इतना शान और शौकत से मृतक भोज किया जाता है कि उसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है, और उसके बाद उसकी पत्नी दर दर भटकती है, किराए से रहती है, बीमारी की वजह से मर जाती है, और उनकी लड़की भी आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार की नौबत इस समाज की वजह से आई है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता हुआ परिवार समाज की भेंट चढ़ जाता है। एक परिवार था, उस परिवार का जो नायक था, जो मुखिया था, उसका नाम था सामनाथ। उसकी पत्नी सुशीला, 8 वर्ष का बालक मोहन और 11 वर्ष की लड़की रेवती। अच्छा खासा परिवार था, अच्छा इनका बिजनेस चल रहा था, अच्छा इन्होंने घर बनाया था जिसमें लगभग 1 लाख की कीमत आई थी। 1 लाख की कीमत अभी नहीं है, आज से लगभग 100 साल पहले की है। कहानी शुरू होती है कि जो सेठ सामनाथ थे वो बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी बीमारी में जितना भी धन जमा था वो पूरा खर्च हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दवाइयों का कोई असर न हुआ। एक दिन सामनाथ ने अपनी पत्नी सुशीला को बुलाया और कहा, शायद अब मैं ना बच पाऊंगा, बच्चों का ख्याल रखना, और जैसे भी हो मजदूरी कर लेना, लेकिन जो घर है उसको सुरक्षित रखना, कहीं से बेच ना देना। सुशीला कहती है, कैसी बातें करते हो, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है जाने की, दवाइयाँ हम करा रहे हैं, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन सामनाथ कहते, दवाइयाँ कराने से अब कोई मतलब नहीं है, अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा। और एक दिन सामनाथ अपने प्राण त्याग देते हैं, अंतिम संस्कार होता है। 1-2 दिन बाद जो समाज के मुखिया धनीराम जी हैं वो आते हैं, आवाज़ लगाते हैं बाहर से, तो अंदर सुशीला को पता चलता है कि गांव के मुखिया जी आए। थोड़ी खुश होती है कि समाज इसी टाइम तो काम आएगा, और कब काम आता है। कम से कम जो मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, उन्होंने कम से कम हम गरीबों की याद तो की है। और वो बाहर आती है तो धनीराम जी सांत्वना व्यक्त करते हैं। उसके बाद कहते कि हमारा इनसे अच्छा प्रेम था। अभी इनकी उम्र ही क्या थी जाने की, लेकिन अब ईश्वरीय विधान को कौन बदल सकता है। लेकिन अब ये तो चले गए हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ दान धर्म तो बनता ही है। इतना कुछ छोड़ के गए हैं, इतना अच्छा उनका समाज में नाम था, और इस तरीके से तो नहीं मिटाया जा सकता। कुछ जब तक दान धर्म ना हो जाए तो इनकी आत्मा को शांति कैसे मिले। सुशीला के जब ये सुना तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके छाती पर पत्थर पटक दी हो। दान धर्म, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, बच्चों के खाने के लिए खाना नहीं है, कहां से दान धर्म होगा। तो धनीराम जी कहते हैं, कुछ जेवरात तो होंगे। वो कहते हैं, आधे जेवरात तो हमारे बिक गए हैं, आधे जेवरात बचे हैं। तो धनीराम जी पूछते हैं कि कितने तक के हो जाएंगे वो। कहती वही कोई 3,000 रुपए के। ये धनीराम जी अकेले नहीं थे, इनके साथ में इनकी टीम थी पूरी। कुबेरनाथ जी भी थे, कुबेरनाथ जी जिनके पास में धन का भंडार है। उन्होंने कहा, जेवरात हमको दे दो, हम आपको 3,000 रुपये दे देते हैं, उससे आप दान धर्म कर लेना। लेकिन 3,000 में होता ही क्या है इतनी महंगाई में। कुछ और हो तो उसको बेच दो।
सुशीला कहती है घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो कुबेरनाथ जी कहते हैं कि घर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें कि बाजार में बड़ी मंदी है। 20-30 हजार से ज़्यादा का ना बेचेगा, 20 हजार से। तो बुलाते हैं किसी को और मकान आप दे दीजिए हमें, हम किसी को बेच देंगे इसको। 20 हजार तो मिल ही जाएगा आपको, 10 हजार भोज में लग जाएगा, बाकी आपके निजी खर्चों में हो जाएगा। तभी सुशीला का भाई आता है और वो कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समाज के लिए क्यों करना। जो व्यक्ति था उसकी दवाइयों में हमसे जितना खर्च होता था हमने किया, लेकिन जो व्यक्ति चला गया वो खुद ये नहीं चाहता था कि हमारा मकान बिके और उससे हमारा इलाज हो। तो भला मकान बेचने के बाद उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। सरपंच जी कहते हैं समाज के विरोध में मत जाओ। समाज की ये परंपरा रही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मृतक भोज करना ही पड़ता है, वरना हम तुमको समाज से अलग थलग कर देंगे। सुशीला का भाई कहता है हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, आप हमें समाज से अलग थलग कर दीजिए, लेकिन ये मकान तो नहीं बेचेगा। सभी जो धनीराम जी के साथ में आए थे उल्टे पैर वापस आने को तैयार होते हैं, लेकिन सुशीला कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। मकान यदि ऐसा ही है, समाज की परंपरा है कि मृतक भोज होना ही है, तो हम इस मकान को अवश्य बेच देंगे। मकान की बोली लगती है और जो मकान की खरीद फरोख्त करने वाला एक व्यक्ति होता है, चौकीलाल, उसको बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है ये मकान कितने में बिक सकता है फाइनली। वो कहता है हाँ, जब ये मकान बना था तो मैं भी यहीं था, इसमें बनाने में कोई लगभग 1 लाख रुपए से तो कम खर्च ना हुआ होगा, लेकिन बाजार में इतनी मंदी है कि अभी इसको कुछ 30 हजार से ज़्यादा तो नहीं खरीदेगा। तो फाइनली कुबेरनाथ जी कहते हैं कि 30 हजार में मैं ही इसको खरीद लेता हूँ, और 30 हजार में कुबेरनाथ जी उसको खरीद लेते हैं। सुशीला के पास में 30 हजार पैसे आते हैं, जिसमें से 5 हजार कुबेरनाथ जी से जो उधार लिए थे वो बढ़ जाते हैं, 5 हजार किसी और को दे दिए जाते हैं, बचते हैं 20 हजार रुपये। उनमें से 10 हजार मृतक भोज के लिए निकाल दिए जाते हैं। मृतक भोज बड़े भव्य से होता है, सभी लोग आते हैं, तारीफ करते हैं कि जितना नाम रामनाथ ने जीते जी कमाया, मरने के बाद भी वो अपना नाम कमा गया। वाह, मालपुए तो कितने स्वादिष्ट हैं, गरम गरम पूड़ियाँ, आनंद आ गया। भगवान रामनाथ की आत्मा को शांति दे। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही थी कि सुशीला एक कोने में बैठी सिसकियाँ ले रही थी। उसको चिंता थी कि अब बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, मकान तो बिक गया, किसके घर में हम किराए से भटकेंगे। 8 साल का बच्चा मोहन क्या काम करेगा, सुशीला की पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन ये परवाह बाकी समाज में किसी को न थी। मृतक भोज बड़े भव्य से किया जाता है और सभी अपने अपने घर चले आते हैं। 30 दिनों के बाद कुबेरनाथ जी का एक मुनीम आता है और कहता है कि बहन सुशीला, कुबेरनाथ जी ने अभी इस घर को खाली करने के लिए कहा है। सुशीला कहती है कि उनको मरे अभी 30 दिन भी ना हुए, मैं इस घर को कैसे खाली कर दूं, 10-12 दिन तो और रुक जाते। मुनीम भी कहते नहीं, कुबेरनाथ जी ने कहा है कि अभी इस घर में वो अपना गोदाम रखेंगे, तो घर तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। यदि आप कहो तो हम 1-2 दिन की और आपको छूट दिलवा सकते हैं। सुशीला का स्वाभिमान जागा, उसने कहा 1-2 दिन की मोहलत लेके हम करेंगे भी क्या, तो एक काम कर, ताला लेके आया है साथ में। कह नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हम सुबह तक खाली करने के लिए बोल रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं बस अभी निकलती हूँ, हमारे पास में सामान ही क्या बचा है। और सुशीला उसी समय अपने स्वाभिमान को बचा रखते हुए अपने घर में जो भी सामान था उसको तांगे में रखकर किसी घर में किराए से रहने लगती। किराए से रहते जैसे तैसे उसका खर्च चल रहा था। 3 महीने हुआ उसका किराया ना दे पाया। किराए का जो मालिक था वो अपना किराया लेने के लिए आता है, उसका नाम होता है सेठ झंवरमल। वो कहता है 3 महीने हो गए सुशीला, तूने अब तक किराया ना दिया, किराया ना है तो घर खाली कर दे, हम किसी और को रख लेंगे। सुशीला कहती है कैसी बातें करते हो, अभी कहाँ से किराया जाएगा, आप 2-4 दिन और रुकिए, हमारी जैसे ही तनख्वाह आएगी हम आपको दे देंगे।
वो कहती ना, ऐसे बात ना बनेगा, किराया तो हमको चाहिए। कि तभी सुशीला की 11 वर्षीय बालिका रेवती वहां आ जाती है और सेठ झाबरमल कहते हैं कि अब लड़की बड़ी हो गई है, इसके लिए कहीं आपने घर नहीं देखा। सुशीला की आत्मा को शांति मिलती है। वो कहती है अभी कहाँ देखने, ऐसी गरीबी में कहाँ घर मिलेगा, कहाँ शादी का खर्चे हो पाएंगे। सेठ झाबरमल कहते हैं आपकी लड़की अच्छी है, यदि आप कहो तो हमारे एक परिचित में है, हम उनसे शादी की बात करेंगे यदि आप चाहो तो। सुशीला कहती हाँ मिला देना, कभी हम देख लेंगे उसको। सेठ झाबरमल कहता है कि उसको देखना क्या है, बड़ा अच्छा है। सुशीला कहती फिर भी एक बार आप दिखा दीजिए। सो सेठ झाबरमल कहता है कि वो मैं ही तो हूं, मेरे साथ ही कर दीजिए। सुशीला ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। सोचने लगी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक 11 वर्षीय बालिका और 40 वर्ष के बुढ़े के साथ में शादी करने के लिए कह रहा है। यदि आज ये गरीबी ना होती तो मैं इसको जवाब अवश्य देती, लेकिन समय की विडंबना है कि मैं आज इससे कुछ ना कह पा रही हूँ। और सुशीला उससे विनम्र शब्दों में मना कर देती है। सेठ झाबरमल चिढ़कर उससे उसका जो घर का सारा सामान था उसको बाहर फेंक देता है। ये वही सेठ झाबरमल है जो रेवती को देखते हुए कहता था कि यदि शादी कर दो तो हम आपका पूरा किराया माफ कर देंगे, लेकिन शादी ना करने पर ये वही झाबरमल सुशीला का पूरा सामान घर के बाहर फेंक देता है। और ये वही सेठ झाबरमल है जिसने रामनाथ के मृतक भोज में मालपुई और खीर की मजे ली थी। आज ये सुशीला का सामान घर से बाहर फेंक देता है। तभी वहां की कोई एक विधवा बुढ़िया थी, वो अपनी झोपड़ी में लेके जाती है। कुछ समय 2-3 साल वहां निकलते हैं कि एक दिन सुशीला की तबीयत बहुत खराब होती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। बचते हैं मोहन और रेवती। मोहन तब तक 11 वर्ष और रेवती 14 वर्ष की हो जाती है। ये रेवती किसी एक दुकान पर काम करने लगती है और मोहन अभी छोटा था, वो विधवा बुढ़िया के घर ही रहता था। ये विधवा बुढ़िया वही है जिसने सेठ झाबरमल के घर से निकालने के बाद सुशीला को शरण देती है, लेकिन सुशीला का देहांत होने के बाद में ये 2 बहन भाई बचते हैं। तभी समाज में ये खबर फैल जाती है कि हमारे समाज की एक लड़की सुशीला बाहर काम करने के लिए जाने लगती है, ये हमारी समाज की नाक कटा देगी किसी दिन। तभी जो गांव के सरपंच धनीराम, जिनके कहने से रामनाथ के मृतक होने पर उनका भोज किया गया था जिसमें सुशीला का घर बिक गया था, आज वही मुखिया धनीराम रेवती से कहते हैं बेटी अब तुम बड़ी हो गई है, अब तुम ये सारे काम करना छोड़ दे, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, तुम उससे शादी कर ले, बहुत खुश रहेगी। नाम बताया तो पता चला उस लड़के का नाम वही सेठ झाबरमल, जिसने 2-3 साल पहले सुशीला से भी कहा था, लेकिन सुशीला ने उस वक्त मना कर दिया था और इस वक्त रेवती भी मना कर देती है। मुखिया धनीराम जी समझाते हैं बेटी समाज के खिलाफ मत जाओ, यदि तुम ऐसे नहीं मानोगी तो अदालत में ये केस जाएगा और अदालत ये डिसाइड करेगी कि तुम्हें उससे शादी करना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे पास में कोई रास्ता ना होगा। ये ले 20 रुपए रख ले, तुम्हारे खर्चे के काम आएंगे। ये रेवती 20 रुपए लेती है और इस तरीके से फाड़ती है कि वो दोबारा ना जोड़े, और फाड़ के उसके मुंह पर मारती है। कहती है पैसे रख लो, आज तुम ये हमें पैसों का लालच दे रहे हो, ये तुम आज सोच रहे हो कि हमारी शादी कैसे होगी। जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय तुमने ना सोचा था कि हमारी शादी कैसे होगी, उस समय तुमने ये ना सोचा था कि हमारी शिक्षा कैसे होगी, उस समय तुमने ना सोचा था कि जब हमारा घर बिक जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तब समाज कहाँ था। मेरी माँ दवाइयों के अभाव में मर गई, हम लोग उसको दवाई ना दिला सके, तब ये समाज कहाँ था। हम शिक्षा प्राप्त ना कर पाए, तब समाज कहाँ था। तब समाज को चिंता नहीं आती है और वो वहां से भाग आती है। रात भर
वो अपने छोटे भाई मोहन की चिंता करती रहती हैं और सवेरे गंगा स्नान के लिए जाती हैं, लेकिन 8 बजे तक वो वापस ना आती हैं। फिर उसकी खोज होती है तो वह मृतक रूप में नदी के किनारे मरी मिलती है। उसने आत्महत्या कर ली है। ये रेवती की आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई है। ये उसके समाज द्वारा हत्या। ये एक ऐसा परिवार जो हंसता खेलता था, लेकिन इस समाज के झूठे दिखावे के चक्कर में, अपनी शान शोहरत के चक्कर में एक हंसता खेलता हुआ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन लेखक इस कहानी के माध्यम से समाज की जो काली सच्चाई है कि समाज किस प्रकार अपनी झूठी शान और शोहरत के चक्कर में किसी भी गरीब का परिवार खत्म कर सकते हैं। ये झूठे दिखावे, झूठे आडंबर, इन सब के चक्कर में एक हंसता खेलता हुआ परिवार खत्म हो गया। क्या ये जरूरी है कि जो परिवार से व्यक्ति कोई चला गया उसकी जो धन संपत्ति है उसको बेच करके मृतक भोज किया जाना चाहिए? जो व्यक्ति जीते जी ये पूरी कोशिश की थी कि हम इस मकान को बनाएं और उसने अपने इलाज के लिए उस मकान को न बेचा और इस समाज ने उसके व्यक्ति के मर जाने के बाद में उस मकान को बेचवा दिया, क्या इससे रामनाथ की आत्मा को शांति मिली होगी? उसके बच्चों का कैरियर खत्म हो गया, उनके बच्चों की शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो पूरी खत्म हो गई, क्या इससे रामनाथ की आत्मा को शांति मिली होगी? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के जो समाज में आडंबर हैं वो समाज को किसी अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या ये खत्म होने चाहिए, और यदि खत्म होने चाहिए तो किस तरीके से होने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। मैं इसी प्रकार समाज से जुड़ी विभिन्न कहानियों को इस YouTube चैनल पर लेते के आता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम निश्चित रूप से समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं उस पर हम निडर होकर बोल सकेंगे और ये बात आप तक रख सकेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।